welcome to Digital Techsol. My name is Faisal Mazhar. So viewers, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम सी पैनल। सी पैनल से आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए, मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि सब डोमेन पे बनी हुई है। इसका हमने बैकअप लेना है। इसका बैकअप कैसे लेंगे, आए इसको हम सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है सी पैनल पे। सी पैनल पे कैसे जाएंगे, आपने अपने डोमेन का नाम लिखना है, उसके बाद आपने स्लैश सी पैनल लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। आपने लॉगिन करना है। फिर लॉग इन करने के बाद ये आपके पास जो है ना सी पैनल का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ से आपने जो है ना अपनी वेबसाइट का पूरा बैकअप जो लेना है वो यहाँ से लेना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बैकअप जो लेना है वो एक सब डोमेन का लेना है। ठीक है, अब जैसे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है rafiqsons.com। ये जो है ना मेन डोमेन है, हमें इसका बैकअप नहीं लेना, हमें बैकअप लेना है mart.rafiqsons.com का। इसका बैकअप लेने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने बहुत केयरफुली जो है ना अपने फोल्डर को सर्च करना है। ठीक है, क्योंकि ज़रा सा भी आपकी एक फाइल इधर उधर होगी ना तो आपकी पूरी वेबसाइट डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ना ये देख रहे हैं mart.rafiqsons.com। मेरे केस में जो ये नाम है, इसका मैंने इस फाइल का मैंने बैकअप लेना है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आप देख रहे हैं सारे फोल्डर बने हुए हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूंगा, सिलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस करके मैं इसको जिप बनाना है। या हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा आपने जिप फाइल बनानी है और कोई फाइल नहीं बनानी। जिप फाइल बना के यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा। इसका नेम मैं यहाँ रख देता हूँ बैकअप। ठीक है, बैकअप डॉट जिप। ये फाइल कंप्रेस हो रही है यहाँ पे। ये कुछ टाइम लेती है, 3 to 5 मिनट्स या 7 मिनट्स तक जो है ना ये आपकी फाइल को कंप्रेस कर देती है। ये देखिए, ये पूरा आपका फाइल जो है ना वो कंप्रेस हो चुकी है। यहाँ से आपने इसको जैसे क्लोज करना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास बैकअप की फाइल आ चुकी है। अब इस फाइल को जो है ना मैंने डाउनलोड पे लगाना है। आप इसको फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको आप डाउनलोड पे लगा लें। ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। सो व्यूअर्स, फर्स्ट स्टेप जो था ना फाइल्स का बैकअप लेकर इसको डाउनलोड करना था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वापस हम चलते हैं अपने मेन एरिया पे। ठीक है, यहाँ से अब हमने डाउनलोड करना है डेटाबेस की फाइल। आपने जाना है डेटाबेस के सेक्शन पे और यहाँ से आपने फाइंड करना है php my admin। ये देखिए php my admin में आ गए ना, यहाँ पे जो है ना बहुत सारी डेटाबेस बनी हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस वेबसाइट का बैकअप ले रहे हैं, उसमें कौन सा डेटाबेस बना हुआ है। ये चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप फाइल्स पे जाएंगे जहाँ से आपने बैकअप लिया है। वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे wp-config.php की फाइल होगी। ठीक है, इसको आप व्यू करें। व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें डेटाबेस कौन सा नाम से सेव है। अब यहाँ WP197 के नाम से डेटाबेस सेव है। हम दोबारा जाएंगे डेटाबेस के अंदर, php my admin के अंदर, यहाँ पे देखें rafiqsons_wp-197 आपको नज़र आ रहा है। इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद जो है ना ये अब इस पूरी वेबसाइट के जितना भी बैकअप है, फाइल्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और जितना कुछ भी है वो सारा ये है। ठीक है, अब हमने इसको बैकअप लेना है। उसको आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। आपने डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है। डेटाबेस के नाम पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक कर दिया। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से गो पे क्लिक कर देना है। गो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड पे लग जाएगी फाइल। ये देखिए ये फाइल जो है ना वो आपके डाउनलोड पे लग चुकी है।
अब ये बैकअप की फाइल्स भी डाउनलोड हो रही हैं और आपका डेटाबेस, अब ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी बैकअप की डाउनलोड पे लग चुकी हैं। अब हमारा जो होगा नेक्स्ट स्टेप वो होगा कि इसको हमने रिस्टोर करना है किसी दूसरी डोमेन पे। बैकअप हमने ले लिया है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे रिस्टोर करना है किसी और डोमेन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।